क्या इस देश में दो किस्म का कानून चलता है? ट्रेन में जो हादसा हुआ ना सर, इसी वजह से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हालत यह हो गई है कि अब किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी कौम चिल्ला रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये गद्दार बोलते हैं मुझे। मैं भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला हूँ, उसको खड़े रह के गद्दार बोला अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा मजहब मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम है, मुझे गद्दार बोले, अबू आजमी साहब को गद्दार बोले, ये आपको मानने हैं क्या अध्यक्ष महोदय? पाकिस्तानमध्ये कशाला राहता इथे? हे लोकांना औरंगाबादचं एवढं प्रेम असेल तर पाठवून द्या ना त्यांच्याकडे, कशाला पाहिजे घरात इथे? फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। अक़लियतों के हर मामले में असेंबली ऐवान में आवाज उठाने वाले बेबाक और बेधाग समाजवादी लीडर अबू आसिम आज़मी की आज शहर में आमद होने वाली है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी से जुड़े जिम्मेदारों और वर्करों में काफी खुशी पाई जा रही है। यूँ तो अबू आसिम आज़मी पहले भी मालेगांव शहर आते रहे हैं, मगर इस बार शहरी सतह पर बड़े ही खास अंदाज में उनका इस्तकबाल होने वाला है, साथ ही उनकी कामयाब नुमाइंदगी का भी एतराफ होना है। यूँ तो महाराष्ट्र असेंबली में कुल 10 मुस्लिम नुमाइंदे हैं, जिनमें अमीन पटेल, जीशान सिद्दीकी, असलम शेख, नवाब मलिक, हसन मुशरिफ, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, फारूक शाह, अब्दुल सत्तार, रईस शेख और अबू आसिम आज़मी के नाम शामिल हैं, मगर सिर्फ अबू आसिम आज़मी ही वाहिद ऐसे लीडर हैं जो ऐवान में मुसलसल मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी का सही हक अदा करते नजर आते हैं, वरना बकिया लीडरान मौका परस्ती को मसलहत का नाम देकर असेंबली ऐवान में चुप बैठे रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। यहाँ तक के दिल्ली पार्लियामेंट में शिद्दत से मुस्लिम लोगों के मामलात में आवाज उठाने वाले MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से चुने गए 2 मुस्लिम लीडरान को भी मुसलमानों से जुड़े हुए मसले पर ऐवान में बोलते शायद ही किसी ने सुना होगा। अबू आसिम आज़मी मालेगांव के मसले भी शिद्दत से उठाते रहे हैं, फिर चाहे वो पावर लूम का मामला हो, 12 नवंबर पथराव का मामला हो, बम ब्लास्ट में बेगुनाह लोगों को फंसाए जाने का मामला हो, या फिर उसी मामले में मुलजिम बनाई गई साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित की जमानत और गवाहों के मुकर जाने का मामला हो। अबू आसिम को ट्रेन में शहीद होने वाले मुसलमानों, मुंबई कॉलेज हिजाब मुखालिफ मामला, औरंगजेब से जुड़े तनाजे, गरज के हर मामले में बेबाकी से बात करते हुए देखा गया है। यही वजह है कि अक्सर अबू आसिम आज़मी मुखालिफ की में यानी कि अपोजिशन पार्टी के लीडरान के निशाने पर भी रहते हैं। हालिया मॉनसून इजलास में नीतीश रानी और उनके बीच हुई लौ जिहाद के मामले में नोकझोंक, ऐवान में उनके जरिए उठाए गए सवालात, नीतीश रानी का उन्हें पाकिस्तान चले जाने का मशवरा या फिर औरंगजेब के पास भेज दिए जाने के बाद जैसे कई मामले सामने आए। हालिया दिनों में नफरत के उठाए गए कई तूफानों पर अबू आसिम आज़मी को बोलते देखा गया। उसके बाद लोगों को, खास तौर से अक़लियती लोगों को ये लगने लगा कि कोई तो ऐसा लीडर महाराष्ट्र में है जो उनकी बात करता है, उनकी नुमाइंदगी करता है। शहर के मशहूर सनतकार यूसुफ इलियास की क़यादत में और सदारत में एक इस्तक़बालिया कमेटी तश्कील दी गई है, जिसने शहर में अबू आसिम आज़मी के इस्तक़बालिया प्रोग्राम की जिम्मेदारी ली है। आज शाम 7 बजे बुनकर लॉन्स अंसार जमात खाने में अबू आसिम आज़मी को शहरी सतह पर इस्तक़बालिया दिया जाएगा, जहाँ अबू आसिम आज़मी आवाम से खिताब करने वाले हैं। 100 से ज्यादा तंजीमों ने अबू आसिम आज़मी का इस्तकबाल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। अब देखना ये है कि क्या ये इस्तकबाल शहरी सियासत में एक नया भूचाल ला सकता है। मुस्लिम लड़कों ने स्टेटस लगाया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का, ठीक है, आपने उस पर केस किया। मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाद डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर गए उनकी कब्रिस्तान पर, फूल चढ़ाया और कहा किसी में दम है तो मुझ पे केस करके दिखाओ। क्या इस देश में दो किस्म का कानून चलता है? अगर किसी ने स्टेटस लगाया तो उस पर केस कर दिया गया, और एक आदमी चैलेंज कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो। ट्रेन में जो हादसा हुआ ना सर, इसी वजह से हुआ है। जो नफरत फैलाई जा रही है, 24 घंटे एक ही काम है इस कि किसी तरह से मुसलमानों को हिंदू भाइयों में बदनाम करो, ये चीज लाओ, ये लाते हैं चीजें। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अध्यक्ष महोदय हालत यह हो गई है कि अब किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी कौम चिल्ला रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गलती
देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस लक्षवेदी का उद्देश्य सबके सामने है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मैंने हरकत ली थी। सम्मान्य नीतीश राणे जी जब यहाँ पर भाषण कर रहे थे, उन्होंने एक भूमिपुत्र, मैं भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला हूं, उसको खड़े रह के गद्दार बोला। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, क्या ये सभागृह, क्या यहाँ पर बैठे हुए नेता ये मानने को तैयार है कि इसी सभागृह में खड़े रह के एक सदस्य, क्योंकि मेरा मजहब मुसलमान हूं, मैं इस्लाम है, मुझे गद्दार बोले, अबू आजमी साहब को गद्दार बोले, ये आपको मानने है क्या? अध्यक्ष महोदय, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए। अध्यक्ष महोदय, आप रिकॉर्ड, मैंने खुद सुना। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांगनी है अध्यक्ष महोदय।